हेलो एवरीवन। तो केमिकल काइनेटिक्स से 2024 में देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक। और क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। देखते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो हमें टाइम फाइंड करना है। एक टाइम दिया हुआ है, दूसरा टाइम हमने फाइंड करना है। तो देखो, एक बात हमेशा याद रखो, अगर कभी क्वेश्चन में परसेंटेज में मात्रा दी हुई है तो हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की, जो हम जिस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, अभिकारक जो है, उसकी सांद्रता को हम 100% मानेंगे। इनिशियल शुरू में तो कोई भी चीज़ 100% ही होती है, ठीक है। तो उसको हमने कितना माना? 100% माना। अब देखो भाई, हमने माना कि हमारे पास में कोई ए रिएक्टेंट है, ठीक है, ए रिएक्टेंट है। अब इस ए रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी, ठीक है। ये प्रोडक्ट पी बनने लगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जब प्रोडक्ट पी बना तो शुरू में क्या हुआ, हमने माना ये हमारे पास में रिएक्टेंट 100% है, 100 माना हमने इसको, ठीक है। कब? जब टाइम हमारे पास था 0, टाइम था 0। तो क्या कोई, जब टाइम ही 0 है तो उत्पाद तो प्रोडक्ट तो कोई नहीं बनेगा। अब कह रहे हैं कि जब ये टाइम 50 मिनट में 40%, ये अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 100% है ना, ये 100% कन्वर्ट हो गया 40% प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट कितना बन चुका है? प्रोडक्ट बन गया 40। अब हमारे पास में जब टाइम t बराबर 50 है, मैंने इसको t1 माना, t बराबर 50 है, तो ये हमारे पास में कितना बचा? 100 माइनस 40, क्योंकि इसमें से 40 तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बचा कितना? 100 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा, ये बराबर आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं बराबर 60%, ठीक है। अब दूसरी बात पढ़ते हैं। दूसरी बात कही है कि अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए, ठीक है। टाइम हमसे पूछा गया है, तो टाइम को कैसे करेंगे? तो मैंने माना T2 टाइम है, टाइम बराबर T2। टाइम तो हमें नहीं पता ना, तो कितना कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 80% पूर्ण हो गई, तो बची कितनी भाई? बचेगी 100 माइनस, बचेगी हमारे पास में 100 माइनस 80, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 100 में से 80 गया तो 20%, ठीक है। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन बनेंगी। कौन कौन सी? एक तो इन दोनों से इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और एक दूसरी इक्वेशन बनेगी इन दोनों से, ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद। अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है K = 2.303 डिवाइड बाई T log A डिवाइड बाई A माइनस एक्स। ए क्या है? ए है भाई हमारे यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए है हमारे पास में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स प्रारंभिक सांद्रता किस पर? T बराबर 0 पर। और A माइनस एक्स क्या है? A माइनस एक्स है T बराबर T टाइम पर जो हमारा रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है हमारा, तो जो हमारा अभिकारक रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता कितने टाइम पर? T टाइम पर, ठीक है। तो देखिए, जब हमारे पास में टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी है? 100, ठीक है। और जब हमारे पास में टाइम 50 हुआ तो कंसंट्रेशन कितनी बची? 60। तो इसी वैल्यू को हम पुट करते हैं। अभी देखिए, जरा ध्यान दीजिए एक बार, क्या आएगा? K = 2.303। टाइम कितना है? टाइम दिया हुआ है 50 मिनट, तो क्या कर देंगे यहाँ से, यहाँ पर 50 वैल्यू पुट कर देंगे। 50 log A की वैल्यू कितनी है भाई? A की वैल्यू है 100, तो A की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाई A माइनस एक्स कितना है? 60, तो यहाँ पर लिख देंगे, या फिर लिख सकते हैं 100 माइनस 40। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या कितनी वैल्यू आएगी? देखिए, वैल्यू आएगी 2.303 डिवाइड बाई 50 log 100 डिवाइड बाई 60। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो खत्म हो जाएगी, तो बनेगा क्या? आएगा K = 2.303
डिवाइड बाई 50 log 10 डिवाइड बाई 6। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। ठीक है, अभी दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन हम ऐसे बनाएंगे कि भाई हमारे पास शुरू में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, टाइम t बराबर t2 पर मैंने माना कि ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी हो गई, 20 रह गई। तो ये तो हमारे पास में t1 था, ये तो हमारे पास में ये कौन था, ये था t1। ठीक है, अब t2 की बात करते हैं तो क्या आएगा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t2 log शुरू में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100 डिवाइड बाई टाइम t2 बराबर पर कितनी बची, t2 टाइम पर 20 बची। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 80, ये है ना 100 माइनस 80। तो क्या कर सकते हैं इसको, 2.303 डिवाइड बाई t2 log 100 डिवाइड बाई 20, और एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी 2.303 डिवाइड बाई t2 log 10 डिवाइड बाई 2। अब देखिए ये जो है ना हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए ये रेट कांस्टेंट क्या है, एक ही रिएक्शन है, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर जब रखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, बराबर जब रखें, क्योंकि k की वैल्यू तो सेम है ना। तो क्या कर सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं कि k1 की इसके ये कितना है, पहली इक्वेशन जो बनी थी ये है 2.303 डिवाइड बाई 50 log 10 डिवाइड बाई 6 बराबर, दूसरी इक्वेशन से कितनी आई वैल्यू 2.303 डिवाइड बाई t2 log 10 डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 2.303 कट हो गया, और ये ऐसे 10 से 10 मत कट करना, अक्सर लोग कर देते हैं, ऐसे काम मत करना भाई, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा हमने। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको t2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, t2 देखो इसको तो इधर ले जाएंगे, ठीक है, और ये 50 को ले जाएंगे इधर, तो क्या आएगा t2 log 10 डिवाइड बाई 6, बेस 10 ही चल रहा है, बेस 10 चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू 50 इंटू log 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या है कि log अगर कभी m डिवाइड बाई n दिया होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो t2 log m क्या है, m की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस log 6 बराबर 50 इंटू log 10 माइनस log 2। अब देखो log बेस 10 और 10 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू तो होगी t2 बराबर, इसकी वैल्यू होगी 1, और देखो log 6 की वैल्यू दी हमारे पास गिवन है, ये रही log 6 की वैल्यू कितनी है 0.778, कितनी वैल्यू आई है 0.7782। ठीक है, इक्वल टू 50 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 माइनस log 2 की वैल्यू भी गिवन है, देखो 0.3010। अगर ना भी दी हो तो ये तो वैल्यू याद होनी चाहिए हमें, 3010। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी t2 इक्वल टू 50 इंटू, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं t2, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में, जब हम इसको घटाएंगे तो वैल्यू आएगी जी 0.2218 बराबर 50 इंटू, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 50 इंटू 0.699। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू से जाकर इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, t2 इक्वल टू 50 इंटू 0.699 डिवाइड बाई 0.2218, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 157.67 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
बहुत इजी क्वेश्चन है और 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, बस हमें क्या समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कभी परसेंटेज में चीज़ दी हुई है तो हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मानना है 100%। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें परसेंटेज नहीं दी हुई, इसमें वैल्यू दी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। इस बात को ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। मतलब जो हमारी जैसे ध्यान दो, जैसे भाई ए से हमने क्या बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है पी, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब हमारे पास में टाइम 0 था ना, तो वो कह रहे हैं कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वो थी 0.6 मोल पर लीटर। अब ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 0.6 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट लगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है भाई हमें, ये दिया हुआ है ए की वैल्यू और ये दिया हुआ है ए माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो फिर बाद में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छे, यही जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसको 0.3 मोल पर लीटर होने में टी बराबर हमने माना T2 समय लगेगा। ये तो T1 माना, ये T1 माना, तो T बराबर यहाँ पर कितना लगेगा, T2 लगेगा। तो वही देखते हैं अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करके भी देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। देखिए K बराबर, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइड बाई T log A डिवाइड बाई A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। देखो K इक्वल टू पहले इन दोनों की बात करते हैं, क्या आएगा, K इक्वल टू 2.303 T1 की वैल्यू 5 मिनट दी हुई है, अभी पुट करेंगे उसको। T1 log बेस तो है हमारे पास में 10। ठीक है, A की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6 डिवाइड बाई A माइनस एक्स कितना दिया 0.4 दिया। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो T1 की वैल्यू कितनी दी है 5 मिनट, तो पुट कर देंगे 2.303 डिवाइड बाई 5 मिनट लॉग। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा log 6 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 5 log 6 डिवाइड बाई 4। ठीक है, या फिर इसको और कट कर सकते हैं, यहीं पर कट कर लीजिए, इसको यहीं पर कट करते हैं। 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं हम 3 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं थोड़ा और सोल्व करके इसको, K2 की वैल्यू देखते हैं भाई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी माना टाइम बराबर T2 पर ये प्रारंभिक सांद्रता मतलब A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रह गई 0.3 रह गई। तो क्या होगा भाई, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T2 log A की वैल्यू, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, ये तो इतनी तो रहनी है, तो ये कितना होगा 0.6 डिवाइड बाई A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, इस बार A माइनस एक्स की वैल्यू है 0.3, तो A माइनस एक्स की वैल्यू आ जाती है 0.3। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म और 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये 2 बार कट हो गया। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, K की वैल्यू है 2.303 डिवाइड बाई T2 log 2, ये तो 2 ही बचा ना, तो इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। अब अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो ये दोनों रेट कांस्टेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के बराबर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है ये। ठीक है, 2.303 डिवाइड बाई 5 log
2 डिवाइड बाई 3। और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू कितनी है भाई, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू कुछ इतनी दी हुई है, सॉरी 2 की वैल्यू कुछ इतनी दी है, ठीक है। इसको भी बराबर में पुट कर देंगे, ठीक। अभी देखते हैं, बराबर इसके बराबर हमने इसको पुट कर दिया। अब देखो भाई यहाँ से ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। बचा क्या, 1/5 log 3 डिवाइड बाई 2। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि log m डिवाइड बाई n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, m माइनस log n भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 1/t2 log 2, और इसको हम कर सकते हैं 1/5 log 3 माइनस log 2 इक्वल टू 1/t2। और यहाँ पर log 2 की वैल्यू होती है, अभी बताई थी, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0.3010, ठीक है। t2 को इधर ले जाएंगे, ये log 3 की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। 1 डिवाइड बाई 1/5 इसकी वैल्यू होती है 0.4771 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 बराबर 0.3010 डिवाइड बाई t2। अभी t2 को इधर ले जाएंगे तो क्या, और देखो t2 को इधर ले जाएंगे और इसको 5 को इधर ले जाएंगे और इससे जाकर कर देंगे डिवाइड। तो क्या आएगा देखो ज़रा, t2 बराबर कितना, या फिर इसको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। 1/5 जब इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 0.1761 बराबर 0.3010 डिवाइड बाई t2। अब कर लेते हैं इसको हम इधर ले गए, इसको 5 को इधर ले जाएंगे और इस वाली वैल्यू से जाकर कर देंगे डिवाइड। तो वैल्यू आ जाएगी t2 इक्वल टू या t2 इंटू 0.1761 इक्वल टू 5 इंटू 0.3010। अभी हमने t2 फाइंड करना है, तो t2 बराबर 5 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई 0.1761। और जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 8.55 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक के लिए टाइम दिया होगा, दूसरे सैंपल के लिए हमसे टाइम फाइंड कराएंगे, ठीक है। तो इसको कई बार रिवाइज कीजिए, कहानी आसान बन जाएगी। बस अगर परसेंटेज वाला दिया हुआ है तो उसको हमने 100% मानना है, बाकी कॉन्सेप्ट केवल एक ही फॉर्मूला है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। अगर इसको हमने सही से याद कर लिया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।